Yes. Good afternoon. Good afternoon, sir. We have learned about numerals as per Indian international system in our previous classes. Today we will learn about Roman numbers. Yes, अपन CRL ओपन कर रहा हूं मैं, आप ध्यान से देखेंगे. Yes. Roman numerals. Real life examples of Roman numerals are found in books, clock, dice, boards in front of classroom and so on. आप अपनी क्लास के अंदर क्या क्या देखते हैं? रोमन नंबर दिखते हैं ना? कहाँ कहाँ लिखे हुए देखते हैं? Yes, good. Roman numerals up to 10. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सभी जानते हैं? कौन कौन नहीं जानते इसको? गुड. नेक्स्ट, Roman numerals up to 1000. Okay? Yes. 50 L. 50 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोमन में L को राइट करते हैं. L लिखेंगे, उससे क्या रिप्रेजेंट होता है? 50. ओके? सब जानते हैं? यस. नेक्स्ट 100 C. 500 D. 1000 N. Good, very good. Next, Roman numerals. Let's now learn about some rules that help us show numbers using Roman numerals. Okay? Yes. Rules देखेंगे हम किसके? Roman numerals के. Okay? Rule number first. Roman numerals rule number first देखिए. If a symbol of a smaller value is written to the right of symbols of greater value, its value get added to the value of the greater symbol. It means, कौन समझा इसको? क्या कहना चाह रहा है? वन बाय वन. कोई भी? एनीवन? यस, मैं बता रहा हूं, एक बार सुनिए. If a symbol of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of the greater symbols. देखिए, जब कोई सिंबल स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट, स्मॉलर छोटा जो वैल्यू है वो किधर लिखा जा रहा है? राइट में. किधर लिखा जा रहा है? किसके राइट में लिख रहे हैं? ग्रेटर वैल्यू के. बड़े जो वैल्यू है उसके राइट साइड के अंदर स्मॉलर वैल्यू को अपन राइट करते लिख रहे हैं. बड़ा अंक जो है वो तो लिख रहे हैं अपन लेफ्ट, एंड स्मॉलर जो सिंबल है वो किधर लिख रहे हैं? राइट में. तब क्या होता है देखिए आप, its value get added to the value of the greater symbols. greater symbols के अंदर जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉल वैल्यू वाला जो सिंबल है वो क्या करते हैं? ऐड हो जाता है. क्या होता है? अंडरस्टैंड? Yes. ओके, गुड. फॉर एग्जांपल देखिए, ग्रेटर वैल्यू क्या है? 5. Yes. स्मॉलर वैल्यू I. यह v है जो रिप्रेजेंट करता है 5 को. ओके? एंड i है जो करता है 1.
तो अब आप देख रहे हैं कि जो 5 ये लिखा है, v जो लिखा हुआ है वो है ग्रेटर वैल्यू, बड़ा वैल्यू है, और स्मॉलर छोटा वैल्यू कौन सा है? I 1। ओके, तो ये जो 1 है वो किधर लिखा हुआ है? राइट साइड है ना, ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में लिखा हुआ है। जब राइट साइड में लिखा होता है, देखो आप क्या किया आपने इसमें ऐड किया है। ओके, तो फर्स्ट रूल अपना क्या है, जब कोई स्मॉलर वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में लिखा जाए तो जो स्मॉलर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के अंदर क्या हो जाता है? ऐड होता है। क्या होता है? ओके, यस। और एग्जांपल देख लीजिए इसमें आप 12 लिखे हुए हैं। हेलो, तो किया 12 x किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 10 एंड डबल आई 1 1 2। ओके, तो जो छोटे जो वैल्यू है वो किधर लिखा हुआ है? राइट साइड में। इसमें इट मींस क्या होगा? ऐड होगा। 1 प्लस 1, 10 के अंदर 1 प्लस 1 इक्वल 12। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट देखिए आप L X V। L means 50, X means 10 and V means 5। L 50 है, ग्रेटर वैल्यू है इन दोनों से, इन दोनों से बड़ा है, और इन दोनों से बड़ा है, और छोटे जो वैल्यू वो किधर लिखे हुए हैं? राइट साइड में। इट मींस क्या करेंगे? ग्रेटर वैल्यू के अंदर छोटे वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड। राइट साइड में लिखा है इसलिए क्या करेंगे? ऐड। गुड, यस। नेक्स्ट, तो देखिए आप ये कितना हो गया? ये 50, x means 10 and v means 5। 65। सबको ऐड किया तो हो गया 65। यस। नेक्स्ट, रूल नंबर 2 देखिए आप, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। क्या कहना चाह रहा है? कौन समझा इसको? कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन? कोई भी? नो? आपसे कह रहा है if a symbol is repeated, कोई भी सिंबल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, its value is added as many times, तो उसकी जो वैल्यू है जो रिपीट हो रहा है ना उसकी वैल्यू प्लस होती जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप 1 1 रिपीट हो रहा है ना, तो 1 1 क्या हो गया? 2 और x x 20 क्या हुआ? 20। तो ये रिपीट हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये ऐड होता है। ऐड समझ गए ना? दोनों रिपीट हो रहे हैं, दोनों क्या हो गए? ऐड। यस। एंड देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 x x x इक्वल 30। समझ गए? नीचे आपको 2 सेंटेंस दे रखे, आपको इसको ध्यान से देखना। ऐसा नहीं जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना प्लस करते जाए, ऐसा नहीं 40 लिखना, 10 10 10 10 कर लिया, 4 टाइम आपने x x लिख लिया और 40 हो गया। दिस इज रॉन्ग। ओके, देखिए इसका रूल, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है जो रोमन नंबर में रिपीट 3 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने से? 3 टाइम्स। मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है ना? रिपीट नहीं हो सकता। ओके, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल है 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता। ओके, यस। नेक्स्ट, V, L and D are never repeated। जैसे कि x रिपीट होता है, 1 रिपीट होता है, बार बार देखते हैं ना रिपीट लिखे, परंतु ये V जो है ना वो रिपीट नहीं होता है। 5 रिपीट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये रिपीट नहीं होता। L रिपीट नहीं होता, and D रिपीट नहीं होता। ये बात आपको 2 बार साथ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, एक साथ। ओके, नेक्स्ट,
Rules number 3. If a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol. If जब क्या होता है, symbols of smaller value is written to the left of symbols of greater value, greater value के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू को लिखा जाता है। छोटे वैल्यू को किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट साइड में। पहले हमने देखा था रूल नंबर फर्स्ट राइट साइड में, अभी जो रूल नंबर थर्ड है उसके अंदर क्या है? लेफ्ट साइड। स्मॉलर जो वैल्यू है, छोटा जो वैल्यू किधर लिख रहे हैं? लेफ्ट। ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में। तब क्या होता है? symbols of greater value, its value is subtracted. Subtracted means घटेगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा? स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर जो यूनिट है ना सिंबल, वो वाला आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा ग्रेटर वैल्यू में से। ओके, देखिए आप आई बी। अब जो स्मॉलर यूनिट किधर लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड। स्मॉलर वैल्यू लेफ्ट साइड में, यस। एंड ग्रेटर वैल्यू राइट साइड। राइट साइड में। यस। जब बड़ा किधर लिखा हुआ है? राइट साइड में, और छोटा वाला लेफ्ट साइड में, तब आपको क्या करना है? माइनस, सब्ट्रैक्शन। किसमें से कौन घटेगा? छोटे बड़े वैल्यू में से छोटे वाला वैल्यू को काटना, माइनस करना। ओके, यस। देखिए नेक्स्ट, एक्स एल इज इक्वल टू 50। एक्स मीन्स 10। हेलो, एल मीन्स 50। एक्स मीन्स 10। 10। अब ग्रेटर यूनिट कौन सा है? ग्रेटर एल और स्मॉलर एस। तो क्या होगा यहाँ पर? अब स्मॉलर यूनिट किधर लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में। तो क्या होगा? माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। यस, नेक्स्ट देखिए स्मॉलर। स्मॉलर यूनिट एक्स एंड ग्रेटर यूनिट सी। सी मीन्स 100 and x means 10। क्या करेंगे? 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, ये हमने देखी क्या? V, L एंड D। बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि आपके आगे यही चीजें फॉलो करोगे तो ही आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग। ओके, यस। V, L and D cannot be written to the left of a symbol with a greater value. ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड के अंदर कभी भी कौन कौन से नहीं सिंबल लेके जाएंगे? V, L and D। क्या कहता है? Cannot be written to the left of a symbol। किसी भी सिंबल के लेफ्ट में ये नहीं लिखे जाएंगे। कौन से? ग्रेटर वैल्यू, कोई सी बड़ा वैल्यू है और इसके लेफ्ट साइड के अंदर ये वाले वैल्यू नहीं लिखे जाएंगे। ये वाला जो सिंबल है B, L, D, ये नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट नहीं होते। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ? ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट, I can only be subtracted from B and X। I ये जो है ना, can only subtract from B and X। ये जो फर्स्ट है ना, ये I लिखा हुआ I मीन्स 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो 1 है
वो सब्ट्रैक्ट किस में से होता है? B एंड एक्स, और दूसरे से किसी से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपको 99 लिखने हैं तो आप 100C कर लिया और इसमें 1 माइनस ए कर लिया, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं, 99 नहीं होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए 5 minus 1 4 and 10, लेफ्ट साइड में 1 लिखा हुआ है, इट मींस 9, 10 minus 1 9। x can only be subtracted from L and C. x 10 जो है x ही किस किस से सब्ट्रैक्ट होता है? L एंड C, इसके पीछे लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। ओके, ऑन x किसके? L एंड C। यस, नेक्स्ट देखिए xl इज इक्वल टू 50 माइनस 10, x मींस हो गया 10, l का मतलब क्या है? 50। Yes. लेफ्ट साइड में लिखा हुआ क्या होगा? 10 है, पर ये है ग्रेटर यूनिट, ये स्मॉलर, तो स्मॉलर यूनिट किधर लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा? माइनस। गुड, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। ये देखिए c मींस हो गया 100 and x means 10 इज इक्वल टू, देखिए आप ये तो हो गए 100 माइनस 10, क्यों? क्योंकि ये क्या है? लेफ्ट साइड में स्मॉल यूनिट है और लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? माइनस। ओके, तो माइनस हो गया 10 इज इक्वल टू 90। यस, लेट्स राइट नंबर्स इन रोमन नंबर्स, न्यूमेरल्स। देखिए अपन रोमन नंबर को कैसे राइट करते हैं, कैसे लिखेंगे, इसके बारे में देख रहे हैं। 69, what will be 69 in Roman numerals? Take 1 minute to think, raise your hand and answer. आपको 1 मिनट मिल रहा है, आपको इसको लिखना है आपकी नोटबुक में, एंड जिसने लिख लिया है वो राइज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें। ओके सर, आप क्वेश्चन लिखना है? नो, यस। आपको इसे सॉल्व करने के लिए थ्री स्टेप है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है, लिख सकते हैं ना? देखिए 69 इज इक्वल टू 60 प्लस 9। ओके, अब 60 को आप रोमन में लिख सकते हैं क्या? 60 को रोमन में लिख सकते हैं? सीधा कोई नंबर है 60 को लिखने के लिए? सीधा वन कोई नंबर है क्या जिससे रिप्रेजेंट कर सके 60 को? नो, सीधा उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते 60 को, उसके लिए कोई 2 सिंबल्स को यूज करना पड़ेगा, है ना? 1 सिंबल से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं। तो आप इसको और अपने को टुकड़े करने, और भी इसको स्प्लिट द नंबर फर्दर
until we can represent its using Roman numerals. जब तक रोमन न्यूमरल्स में इसको रिप्रेजेंट नहीं करता हो तब तक इसको अपने को क्या करना है, सबट्रैक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. ओके, ये देखिए 50 कर दिया, 10 and 9. 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं ना. Yes. किससे रिप्रेजेंट करेंगे 50 को? L. N. and 10 को X. X and 9 को I. नेक्स्ट. तो देखिए आप लिख, राइट द सिंबल ऑफ द नंबर्स L X and I X. Right है. Sir, right हमें right है. गुड, वेरी गुड. तो आपको कभी भी इस जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इसको रिप्रेजेंट आपको रोमन नंबर में करना है तो आप क्या करेंगे, सिस्टोमेटिक सबसे पहले इनको एक्सटेंडेड फॉर्म में डिवाइड करेंगे. जब तक इसका आपको पर्टिकुलर पता नहीं हो जाए रोमन रिप्रेजेंट कौन सा नंबर कर रहा है. ओके, जैसे इसमें देखिए आप 50 आपको L, 10 X, अब 9 है तो आप 9 को पता है. अब इन सबको पास में आपको लिख लेंगे, राइट डाउन कर लेंगे. ओके, hence we write 69 as L X I X in Roman numerals. Okay, next 132 in Roman numerals. Take 1 minute to complete. 1 minute में करना. Yes, 30. hurry up. 132 को. Yes. सर हो गया. स्टेप फर्स्ट अब क्या करने वाले हैं, 132 का एक्सपेंडेड फॉर्म में 100 प्लस 30 प्लस 2. ठीक है ना, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना सबको आता है. ओके, 100 हो गया. अब ये वाला 30 जो है ना, हेलो, 100 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीधा. 100 को लिखना रोमन नंबर में लिखना आता है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C. ओके, अब 30 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? X. Triple X. तो 30 को सीधा नहीं कर सकते, इसलिए उसको फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में करना डिवाइड. ओके, अब 30 को क्या करना, 10 प्लस 10 प्लस 10. ओके, एंड 2 को सीधा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके लिए 1 और 1 को ऐड करना होता है इसमें रोमन में, 1 प्लस 1. ओके, फिर आप राइट द सिंबल्स फ्रॉम द न्यूमेरल नंबर्स. देखिए C, ये हो गया C, ये 10 and 10 and 1 1. ओके, दिस इज अ 132. ओके, hence we write 132 as C X X X I I in Roman numerals. Okay, सबको समझ में आ गया रोमन नंबर कैसे लिखना है? सबसे पहले उनको आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन से नंबर को क्या कहते हैं और रूल क्या. रूल मैंने आपको 3 रूल बता दिए. 3 रूल आपको कंप्लीट पता है, 3 रूल आपको कंप्लीट पता है तो आप उसको अच्छी से क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, लिख पाएंगे, सीख पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. ओके, थैंक यू.